महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहूंगा। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बाकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद तलवा ट्रेंड कर रहा है। चलवा चाटने वाला जुमला हॉट टॉपिक बना हुआ है। वजह है चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए एक नया इकोसिस्टम खड़ा होना। मुस्लिम वोट बैंक को महाअघाड़ी की तरफ मोड़ने के लिए मुफ्ती मौलाना पहले गुप्त प्रचारक बने थे, लेकिन अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। उलेमा और मौलाना बता रहे हैं ईवीएम का कौन सा बटन दबाना है। हुआ ये कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट के बदले अपनी डिमांड लिस्ट थमा दी। एमवीए ने उसे कबूल भी कर लिया। इसी चुनावी कबूलनामे के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस इंटरव्यू की चर्चा चरम पर है। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? फडणवीस फायर हैं। वजह है महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील फाइनल होने का दावा, वो भी सभी शर्तों के साथ। संघ पर प्रतिबंध, मुस्लिम आरक्षण, दंगाइयों की रिहाई जैसी मांगे एमवीए को कबूल हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब आज की डेट में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव में आने वाले हार से वो हताश भी हैं, निराश भी हैं, और उनके सहयोगी लोग उनको विरोध कर रहे हैं, उससे भी बहुत हताश और निराश हैं। तो ऊल जलूल और फिजूल की बातें कर रहे हैं। उलेमा बोर्ड का कोई लेटर था या उसका कोई जवाब था, सब पहले से तय हो चुका है, क्लियर हो चुका है, फेक है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस पैक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसे तमाम दावे सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करने के लिए जो शर्तें थी उस पर सहमति बन गई है। और पर्दे के पीछे हुई इस पैक्ट के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट पाने के लिए महाविकास अघाड़ी अपना सब कुछ दांव पर लगाने पर तुली है? भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास अघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उलेमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम वोट दिलाने के बदले 17 शर्तें रखी हैं और अब इस लिस्ट में एंट्री बढ़ा रहे हैं सज्जाद नोमानी। मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक पूरी लिस्ट जारी की और ऐलान किया कि महाराष्ट्र चुनाव में सज्जाद नोमानी और उनका एकता फोरम महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को खुला समर्थन करेगा। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र का मुसलमान महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाराष्ट्र में वोटिंग से करीब एक हफ्ते पहले से मौलानाओं ने खुलकर वोटिंग करनी शुरू कर दी है। मुसलमानों से आधिकारिक तौर पर अपील कर दी है कि चुनाव में एमवीए का ही बटन दबाना है। क्या बेशरम लोग हैं? मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में मुफ्ती मौलाना ब्रिगेड ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मौलाना मुसलमान वोटरों को क्या मैसेज दे रहे हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। आपको क्या लग रहा है किस ओर जा रहा है जनता का रुख इस बार? जनता ये बीजेपी से परेशान है, तो जनता महाविकास आघाड़ी को इस बार चुन के जरूर लाएगी। अंधेरी वेस्ट की बात कर रहे हैं ओवरऑल महाराष्ट्र में। शिंदे के काम से खुश नहीं है? शिंदे अभी कैसा, शिंदे को इनको नुकसान लोकसभा में हुआ, इसीलिए उन्होंने नया कुछ ला रहे प्लान, लेकिन वो फेलियर प्लान है। फेल कैसे?
बीजेपी बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बढ़ रही है। वहीं विपक्ष की ओर से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी जा रही है। यही वो चिट्ठी है जिसे लेकर जंग छिड़ी है। इसे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने महाविकास आघाड़ी को लिखा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट चाहिए तो कुछ शर्तें माननी होंगी। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो एमबीए ने न सिर्फ इस पर अपनी सहमति जता दी, बल्कि एनसीपी की तरफ से उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया है। यानी समर्थन की शर्त है, वोट की शर्त है, प्रचार की भी शर्त है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील कैसे फाइनल हुई है, आगे बढ़ने से पहले इसे समझ लीजिए। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले एमवीए गठबंधन को अपना सपोर्ट दिया है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने 180 से अधिक एनजीओ के साथ मिलकर एमवीए का समर्थन किया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी एमवीए के 269 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की पेशकश की है। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के हटपरस सीट से एसडीपीआई उम्मीदवार अजहर तंबोली को समर्थन दिया है। एसडीपीआई प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। इसी तरह एसडीपीआई ने औरंगाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील का भी समर्थन किया है। इस डील का टारगेट तय है। टारगेट है मुस्लिम वोट में बंटवारा ना हो। ऐसे में एमवीए और उलेमा बोर्ड के बीच मुस्लिम वोटों की डीलिंग पर महाराष्ट्र के मुसलमान का मूड क्या है, इसे देख लीजिए। मोहम्मद हामिद, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? उद्धव साहब की बनेगी हमारे तो। उद्धव साहब कौन सा शिवसेना का कौन सा गुट सबसे स्ट्रॉन्ग है? ये सूचना उद्धव साहब का। उद्धव साहब महाराष्ट्र में आएगी, शिवसेना आएगी और क्या। शिवसेना कौन सी वाली? दो गुट हो गए अब। ये उद्धव शिंदे। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब उद्धव ठाकरे अपने करीबी अजीत और सचिन अहिर को मुसलमान उलेमाओं के बीच में वोट के लिए भेजा था। लेकिन गौर से सुनिए उद्धव के दूतों से मुसलमान उलेमा कैसी बात कर रहे हैं। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बचाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलेमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला। महाराष्ट्र में किसे वोट करना है, इसका फैसला तो करीब करीब हर वोटर ने मन ही मन में कर ही लिया होगा। लेकिन आखिरी फैसला बनाने से पहले ओवैसी कैसे एक्टिव हैं और इलेक्शन के कीवर्ड को दोहरा रहे हैं, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। बुर्रे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस जरा थोड़ा दिमाग। अब की बार महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन भाईजान वाले सेंटिमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जगह जगह मौलानाओं की एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। मौलाना और मुफ्ती पब्लिकली कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज आप सिचुएशन देख रहे हैं कि आज सिचुएशन ये है कि मुसलमानों को हरास करना, उनको परेशान करना, उनको सताना, ये पॉलिटिकल सक्सेस का टूल बन गया है। कि हर पॉलिटिकल लीडर अपनी ये इमेज बनाना चाहता है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है बल्कि उनसे दूर है, उनके मसाइल से दूर है। तो जाहिर है कि इस सिचुएशन को हमें खत्म करना। इसी चुनावी मौसम में महाराष्ट्र में इस वक्त हर जगह मुसलमान ही हो रहा है। मोदी से कैसे लड़ना है, योगी से कैसे लड़ना है, मजमा लगाकर भीड़ बुलाकर ऑन कैमरा ट्यूशन दिया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में बटोगे तो कटोगे वाला एक दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। मौलाना और मुफ्ती चाहे महाराष्ट्र में बैठे हों या महाराष्ट्र के बाहर हों, वो जानबूझकर अपनी तकरीर में महाराष्ट्र और मुसलमान वाला एंगल फिट करके परोस रहे हैं और वही वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है, जिसका मकसद ही एक है कि मुसलमान पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, मोदी को सियासी नुकसान हो जाए। इसका सैंपल आपको ओबेदुल्ला खान आजमी की इसी स्पीच में जरूर दिख जाएगा। आज के दौर का ओहद सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज का अबू जहल हमें ललकार रहा है और हम बुज़दिल होकर उसके तलवे चाट रहे हैं। काट देना चाहिए वो पैर जो हमें ललकारे, मगर मुंह में कुरान की जुबान को हक है। ये आईना नहीं देखिएगा तो अपने को नहीं पहचानिएगा। भेड़ियों में, बकरियों में रह रह के शेर भी बकरी बन गया। बकरियों में पल रहे हो। महाराष्ट्र में 9 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 15 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% है। 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है। इसलिए हर किसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए
मौलानाओं और मुफ्ती की टोली ने मोर्चा संभाल रखा है। वोटिंग से पहले ही जबरदस्त सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी दाव के पीछे महाराष्ट्र की ऐसी 45 विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम वोटर अहम हैं, इसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में महासंग्राम इस बात को लेकर छिड़ा है कि 23 नवंबर के बाद मंत्रालय में किसकी सरकार बनेगी। अब एमबीए को मुसलमान का एक मुश्त वोट मिलता है तो वह एडवांटेज वाली पोजीशन पर होगी। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी बटोगे तो कटोगे नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं मुस्लिम मौलानाओं का प्रचार तंत्र महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में फुल एक्टिव है। मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।